चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट मानव बस्ती। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन। ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेड more or less permanently. The houses may be designed or redesigned, buildings may be altered, functions may be changed, but settlement continue in time and space. There may be some settlements which are temporary and are occupied for short period, may be a season. हिंदी में परिभाषा: एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं जिसमें निवास कुछ ही समय जैसे एक ऋतु के लिए होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। रूरल अर्बन डिकोटमी। Settlements are generally divided into two groups, urban settlements and rural settlements. But there is no consensus on what constitutes a rural or urban settlement, a village or a town. Population size may be a good criteria, but it not universally applicable. For example, in densely populated countries like India and China, where some villages have more population than towns of Western countries, the basic difference between town and villages is that in towns the main occupation of the people is related to secondary and tertiary sector, while in the villages most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry, etc. बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन। बस्तियों के दो प्रकार नगरीय तथा ग्रामीण होते हैं। यह सर्वव्यापक है, परंतु हम किसको ग्राम कहें और किसको नगर, इस पर कोई मत एक नहीं है। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकता है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन जैसे घने बसे देश में कई ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय एवं तृतीय गतिविधियों से संबंधित है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जबकि गांव में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां, प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। The Census of India criteria. All places which have municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee and have a population of 5,000 or more, at least 75% of male workers are engaged in non-agricultural works and density at least 400 persons per square kilometer. भारतीय जनगणना का मापदंड
भारतीय जनगणना ने नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है। वे सभी स्थान या नगरपालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो एवं कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हों तथा 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हों तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। Types and patterns of settlements. Settlements may also be classified by their shape, patterns, and types. Major types classified by shape are compact or nucleated settlement. These settlements are those in which large number of houses are built very close to each other. Such settlements develop along the river valleys and in fertile plain. Communities are closely knit and share common occupation. Second, dispersed settlement. In these settlements, houses are spaced apart and often interspersed with fields. A cultural feature such as a place of worship or market bind the settlement together. बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सहत बस्ती, कम्पैक्ट सेटलमेंट। इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं तथा उनका व्यवसाय भी समान होता है। प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक पहलू जैसे पूजा स्थल या बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। Rural settlements. Rural settlements are mostly closely and directly related to land where they dominated by primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is relatively small. ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से और अप्रत्यक्ष रूप से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। Factors affecting the location of rural settlement: water supply, land, upland, building material, defense. बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में जलापूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री और सुरक्षा। Planned settlements. Planned settlements are constructed by government by providing shelter, water, and other infrastructures on acquired land. The schemes of villagization in Ethiopia and canal colonies in Indira Gandhi Canal Command area in India are some good examples. नियोजित बस्तियाँ।
इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। सरकार द्वारा अधिकृत की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। इथियोपिया सरकार द्वारा ग्रामीकरण योजना तथा भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियां का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। रूरल सेटलमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन सेटिंग: प्लेन विलेज, प्लेटो विलेज, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज एंड डेजर्ट विलेज। बेस्ड ऑन फंक्शन: फार्मिंग विलेज, फिशरमैन विलेज, लंबरजैक विलेज, पेस्टोरल विलेज। बेस्ड ऑन शेप: लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार शेप्ड, टी शेप्ड, डबल विलेजेज, क्रॉस शेप्ड विलेजेज। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप: विन्यास के आधार पर मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम तथा मरुस्थलीय ग्राम। कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारे के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि आते हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर रैखिक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, दोहरे ग्राम। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट: लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, पुअर रोड फैसिलिटी, वाटरबोर्न डिजीजेज, ड्रॉट एंड फ्लड, absence of toilet and garbage disposal, lack of ventilation, lack of health and education facilities। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं: ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याओं में आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी, अपर्याप्त जल आपूर्ति, सड़क सुविधाएं अपर्याप्त, जल जनित बीमारियां, सूखा एवं बाढ़, शौचालय एवं कूड़ा संचार निस्तारण की सुविधाएं नगण्य, समवातन वेंटिलेशन की कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी।